नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन 7 मार्च 2025 के लिए। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप मौसम तक चैनल पर देख रहे हैं और साथ ही साथ इसे आप देख सकते हैं इसका लिंक मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, देश भर में क्या परिवर्तन होगा शुक्रवार के दिन 7 मार्च के दिन पूरे भारत में, आइए जानते हैं। अगला जो पश्चिमी विक्षोभ है जो उत्तर भारत के पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी देने वाला है, वो भी जल्दी ही दस्तक देने वाला है, जल्दी ही पहुंचने वाला है। उससे पहले उत्तर की जो पहाड़ों की ठंडी हवाएं उत्तर से चल रही हैं, उन हवाओं का असर मुंबई और अहिल्याबाई नगर या नागपुर और रायपुर तक बना हुआ है। अभी जो हवाओं की स्थिति है पश्चिमी दिशा की, वो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के भागों को छोड़कर बाकी जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान भी काफ़ी प्रभावशाली रहने वाली है। नीचे की तरफ से जो बादल आ रहे थे वो थोड़े कमज़ोर हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अनुमान यह है कि केरल और एडजॉइनिंग लक्षद्वीप तथा जो दक्षिणी और आंतरिक दक्षिणी तटीय कर्नाटक का रीजन है, बेलगावी और आसपास का, यहाँ पर क्लाउडिंग रहेगी और अरुणाचल प्रदेश पर क्लाउडिंग रहेगी। जो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल आए थे, आगे मूव करते हुए पूर्वोत्तर भारत की तरफ पहुंच रहे हैं, तो इनका प्रभाव यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के ऊपर दिखाई पड़ेगा। उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी बादल रहेंगे और कुछ जगहों पर इनकी गतिविधियां हमें दिखाई भी पड़ सकती हैं पहाड़ों पर, लेकिन सीमित जगहों पर। और अगला जो प्रभाव WD आएगा वो कब आएगा ये भी जानते हैं ये, और साथ में ये जानते हैं कि किस तरह का मौसम हमें 7 मार्च को देश भर में दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, 7 मार्च को तापमान गिरेगा बढ़ेगा, इसकी बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में ठंडी हवाओं का असर जमकर रहा और रात और सुबह के तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का उदाहरण अगर लें तो यहाँ पर आमतौर पर इस समय सुबह का तापमान 15 डिग्री होता है, रिकॉर्ड किया गया था 10 डिग्री आज सुबह। और लखनऊ में 10 डिग्री के आसपास रहा, जहां पर 13-14 के आसपास होता है, 3-4 डिग्री यहां भी कम रहा, कानपुर में भी कम रहा। और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में पटना में भी दिन के तापमान में 3 डिग्री की कमी दर्ज की गई आज। और झारखंड में भी कई जगहों पर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर तापमान में गिरावट रही। तो कई जिलों में तापमान गिरा है। जहां तक उत्तर की बात है, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इन सभी क्षेत्रों पर ठंडक थोड़ी कम हुई है। यहाँ पर टेम्परेचर कल की तुलना में थोड़े से राइज हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद सुबह और रात के मौसम में बहुत फर्क बना हुआ रहा और काफ़ी तेज़ हवाओं का प्रभाव भी रहा। कल की तुलना में हवा की रफ्तार ज़रूर कम थी, लेकिन हवाओं का प्रभाव रहा। अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान यह है कि जो बादल पर्वतीय क्षेत्रों पर हैं, इनका इम्पैक्ट गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और उत्तरी हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के उत्तरी रीजन में कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकता है। बहुत लाइट रेन हो सकती है, ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी या बहुत हल्की बर्फबारी की संभावना रहेगी। जम्मू कश्मीर में एंटायर रीजन ड्राई वेदर रहेगा, ड्राई वेदर वाला होगा, ऐसी संभावना है यहाँ पर अभी, क्योंकि बादल इस तरह से कर्व होकर के आ रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं पूर्वोत्तर की तरफ। तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर समेत घाटी का क्षेत्र हो, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, सोनमर्ग, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और क्लियर स्काई रहेगा मुख्यतः। और मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर घाटी में माइनस में रिकॉर्ड किया जा रहा है और माइनस में ही रहेगा, जो इस समय के लिए बहुत ज़्यादा सामान्य नहीं है, अनयूजुअल है। ये बर्फबारी के कारण हो रहा है और इसी बर्फबारी का प्रभाव हमें नीचे की तरफ भी दिखाई पड़ रहा है। जो का असर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर से लेकर रूपनगर, नवा शहर, पटियाला, लुधियाना तक, साथ ही चंडीगढ़, अंबाला, पंचकुला, करनाल और हिसार, सिरसा, रोहतक, रेवाड़ी, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर बना रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान भी हवा की अच्छी खासी रफ्तार होगी और रफ्तार के साथ सुबह के समय कड़ाके की ठंड अभी रहेगी। इस समय के हिसाब से वो कड़ाके की ठंड है। सामान्य से 3 डिग्री 4 डिग्री तापमान कम रहना अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं कि कोल्ड वेव जैसी कंडीशन बन जाता है। दिन में भले इस हवा में ठंडक है, लेकिन क्योंकि हवा ड्राई है, तो जब शुष्क हवा चलती है दोस्तों, तो आसमान पूरी तरह साफ हो जाता है और धूप का पूरा असर 100% इम्पैक्ट नीचे की तरफ आता है। और ऐसे में क्या होता है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली राइज करता है। तो दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर हो जाता है। और जहां दिल्ली में अगर मैं आज की बात करूं तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया और मिनिमम टेम्परेचर 13 के आसपास रहा। तो ये 15 डिग्री का अंतर, मतलब डबल से अंतर, लगभग डबल से भी ज़्यादा का गैप
13 के अगर हम डबल करें तो 26 होता है, लेकिन 13 से 15 डिग्री अधिक दिन में तापमान रहा। तो ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन अभी बना रहेगा अगले 24 घंटों में। राजस्थान में बीकानेर से अजमेर और जोधपुर के हिस्सों से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सभी भागों पर हवाएं बदल रही हैं, बहुत धीमी हो जाएंगी। यहाँ पर मौसम थोड़ा गर्म हो जाएगा, सुबह और रात में भी जो ठंडक है उसमें कमी आ जाएगी। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ पर हवा की रफ्तार या दिशा दोनों बदल रही है। पश्चिमी दिशा से हवा आएगी जो कम ठंडक लिए होगी, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में अहमदाबाद और वडोदरा, गांधीनगर से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी क्षेत्रों पर उत्तर की हवाओं का असर होने के कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान थोड़ा और नीचे जाएगा। मध्य भारत के बाकी हिस्सों की स्थिति भी इसी तरह की रहेगी। यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर उत्तर की हवाओं का असर रहेगा। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर और भोपाल, बैतूल, साथ ही साथ विदिशा और शाजापुर, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, टीकमगढ़, खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, इन सभी भागों में उत्तर की हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान थोड़ा और नीचे जा सकता है, क्योंकि अब जो हवा यहाँ मध्य प्रदेश पर पहुंचेगी अगले 24 घंटों में 7 मार्च के दिन, वो इस तरफ से न होकर के सीधी आएगी, तो पहाड़ों की ठंडक और ज़्यादा यहाँ पर पहुंचेगी। हो सकता है कि तापमान थोड़ा और नीचे जाए, मौसम में ठंडक बढ़ जाए। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी इसी तरह की स्थितियाँ रहेंगी और नागपुर सहित विदर्भ के रीजन में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा पर भी इन उत्तर की हवाओं का असर बढ़ने वाला है। तो यहाँ भी तापमान थोड़ा और गिरेगा अगले 24 घंटों के लिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी रीजन्स में इंक्लूडिंग गोवा ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। और यहाँ पर गडग, रायचूर, गुलबर्गा, हैदराबाद, खम्मम, विशाखापट्टनम, इसके नीचे के जो भाग होंगे, यहाँ पर क्योंकि हवा उत्तर की और शुष्क नहीं होगी, तो यहाँ पर थोड़ी नमी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से आने के कारण कुछ बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बरसात वाले बादल सिर्फ साउथ कोस्टल केरल के रीजन में नज़र आ रहे हैं। बाकी जगहों पर चांसेस कम है। लक्षद्वीप और उत्तरी जो केरल का रीजन है, तटीय कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, उससे ज़्यादा की उम्मीद फिलहाल नहीं है। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों पर भी ड्राई विंड्स का इम्पैक्ट लगातार जारी रहेगा। पटना, गया, दरभंगा और भागलपुर, इन सभी रीजन्स में तापमान थोड़े और नीचे की तरफ जा सकते हैं। ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, खासतौर पर रात और सुबह के तापमान में थोड़ी कमी हो सकती है। हवा की रफ्तार अच्छी खासी रहेगी यहाँ पर भी। रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका में भी तापमान गिरेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, धूप कड़ाके की होगी। वही हाल गंगीय पश्चिम बंगाल में रहेगा। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल छाएंगे। अरुणाचल में बारिश की उम्मीदें हैं। बाकी पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर रहेगा, इंक्लूडिंग असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर शुष्क मौसम लगातार बरकरार रहेगा। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और साथ में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि मौसम का अपडेट आप तक, आपके फ़ोन तक लगातार पहुँचता रहे। धन्यवाद।